सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमेश्वर कबीर जी की ऐसी वृद्धा से आपको ऐसा अमृत ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ है जिसकी आत्मा को युगों से चाह थी, इच्छा थी। बच्चों, पहले तो कमाल देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहां से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए, जहां आपका गुरु भगवान रहता है, वो आपका सतलोक है। अब बच्चों, ये आदि पुराण अमर ग्रंथ का एक चैप्टर है, अध्याय है, इसमें से आपको सुना रहे हैं। इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ये कथाएं इसमें डाली हैं गरीबदास जी ने, ये जरूरी थी। जैसे तिल देखें आपने, फिर तिल से तेल निकलता है, छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। वो तिल का पौधा 2.5 फुट 3 फुट का होता है, और उसमें एक पौधे में 5-7 शाखाएं होती हैं, प्रत्येक में फली होती है, फली में ये तिल होते हैं। तो किसान जो तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो तेल निकला को नहीं, वो तिल बने को नहीं बीज। तो इसी प्रकार हमने इस पूरी कथा से वो निष्कर्ष निकालना है जिसकी अपने को आवश्यकता है। जैसे दास ने आपको बताया कि पार्वती जी 108 बार मर चुकी थी, फिर जन्म हो रहा था। बच्चों, ये लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबी आध्यात्मिक कथा है ये। जैसे ईब आप जो सत साधना कर रहे हो शास्त्रों को, इससे आपके 100 से भी ज्यादा जन्म मनुष्य हो सकते हैं। बीच में मान ले तुम खंड कर देते हो 5-7 साल के बाद, लेकिन आगे सतगुरु नहीं मिलाते या दुर्गति नो की नो रहेगी। एक प्रमाण आता है महाभारत के अंदर कि धृतराष्ट्र और पांडव 2 भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए उसको राज प्राप्ति नहीं हुई। और नियम ये होता था राजाओं का कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। फिर भी उसने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्योंकि वो गुरु थे उनके, हे भगवान, मुझे 100 जन्म की तो याद है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, मैं अंधा हूं। श्री कृष्ण जी बोले, तू एक जन्म और पीछे ले जाता, यहां तक तो नहीं पहुंच पाया। 100 से एक जन्म पहले आप बैठे थे वहां, ये टिड्डी ये भी वहीं एक पौधे पर बैठी थी। तेने इसको पकड़ा, बबूल की सूल तोड़ के इसकी आंख फोड़ दी और इसको छोड़ दिया। ये टक्कर मार रही थी, कभी झाड़ों में, कभी किसी में फंस गई या मरी। तो वो दंड तो आज भोग रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार पार्वती 108 जन्म मर चुकी थी। पूर्व संस्कार अच्छे थे, जिस कारण से मनुष्य ही प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये तो डिलेड हुए, फिर शादी कराई, फिर मरी, फिर शादी कराई, फिर मरी।
ये अरहट का कुआ लोई आगल बंदा है सब कोई कीड़ी कुंज पर अवतारा हर हट दो दिले पिवारा। अवतारा लगे मरे और जन्मे हैं। तो दास तो कहना चाहता है कबीर साहब हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं सबके। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वही पिता हैं, उनको भी ये इतने प्रिय लगते हैं जितने हम हैं आज। ये अलग बात है, ये हमारे पर नहीं है। अब बच्चों, जैसे दास ने आपको बताया परमात्मा इनको भी मिले। वो चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ जाते, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, परंतु हम काल के वश हैं। हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है, ये काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे ठोक ठोक कर रखे। फिर शब्द सप्रस रूप तो सजन, ये विकार साथ हैं। परमात्मा कबीर जी शंकर जी को मिले थे, विष्णु जी को मिले, ब्रह्मा जी को मिले, इनको सारा ज्ञान ये समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, सारा कुछ समझा दिया और ये मान गए अगली बात आपकी सारी सच्ची। फिर काल ने प्रेरणा कर दी सबके अंदर, ये वेद में प्रमाण नहीं है, ये झूठ बोलता है। इनने वह बात भी मान ली। आकाशवाणी ये भगवान की मानते रहे और कबीर साहब को एक सामान्य ऋषि मानते रहे। यह बात क्यों बिगड़ी रही। अब पार्वती जी को ज्ञान सुनाने के लिए शंकर भगवान जी एकांत स्थान पर ले जाते हैं कि कोई हमारा ज्ञान सुन ना ले। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमरी बानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। भगवान शंकर ने जब हाथ से ताड़ी बजाई तो सारे नर नारी नरमादा पक्षी उड़ गए और अंडे स्वस्थ थे वो पक्षी बनकर उड़ गए। जहां एक सूखा तरवर था क्या शिव को असर कहां आ रखा। जहां एक गंदा अंडा तिस्माही, तिस जानत समृत साई। युग असंत कल्प बरमाया, पूर्व जन्म पिछला आया। अब ये संस्कार उस जीव का असंग जन्म पहले भरम चुका था, 84 लाख योनियां भोग चुका था। कोई संस्कार ऐसा था जो उसको फिर से ये स्टार्ट होना था। उसको समर्थ साई कबीर परमात्मा ही जानता था, उसकी व्यवस्था थी, इसने वहां से शुरुआत करवा दी इसकी फिर से। अब शिव जी कहते हैं अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर पूर्व ईशाना। तुम उत्तर की तरफ मुंह कर, आसन पदम लगाओ गौरा, मेरुदंड सुधा कर भौरा। यानी आसन पदम लगा कर और स्ट्रेट बैठ जा सीधी। ग्रीव आसन पदम लगाए कर भंवर चढ़ाओ सुन, अनहद नादू बाजही जहां लगाओ धुन। अब बच्चों, जैसे आपको बताया है कि काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, इस जीव को सतमार्ग पर टिकने नहीं देता। इसमें कई अड़ंगे भर रखे हैं, काम क्रोध मान बढ़ाई, लोभ अहंकार शब्द सप्रस रूप रसगंध। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने सब सिद्धियों में फेल कर दिया, तब उसकी अकल ठिकाना आई और उसने फिर कबीर साहब से ज्ञान सुना, दीक्षा भी ली, परंतु कुछ दिन के बाद फिर काल प्रवेश कर गया उसमें, कति बुद्धि बदल दी। वो ज्ञान जो सुना था उसको लोगों को सुना सुना कर है 99 करोड़ लोगों को प्रभावित कर दिया। काफी समय तक, लंबे समय तक, तो हजारों वर्षों तक लगा रहा। कबीर साहब इनको बहुत बार मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि गोरख ज्ञानी कहलाया जबरदस्त, और साधना हुए तब वह बकवाद करेगा। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे जति जिहान, सीता सी वो भारिया संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन दिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है। आप वही डले ढोरा समाधि लाओ है उद्वस्तार रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है।
पुनः युक्त है। आपको वो सच्चा मार्ग